हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आईसीआई की तरफ से बहुत जोर शोर से प्रोपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि नया स्कीम लाने की तैयारी चल रही है सीए के लिए। अब मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक कंप्लीट अपडेट करा दिया जाए कि इस नए स्कीम के तहत कैसे सीए का जो प्रिपरेशन है वो चेंज होने वाला है। अब देखो, आईसीआई का जो वेबसाइट है वहां पे भी आपको इसका पूरा डिटेल, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। उसका मैं एक पीडीएफ आपको लिंक में शेयर कर रहा हूं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। साथ में जब ये नया स्कीम को लाने की बात चली तो वहां पे आपको आप देख सकते हो कि इंडिया का जो ऑफिशियल गैजेट है वहां पे भी इस नोटिफिकेशन लाया गया। वहां पे भी सारा डिटेल दिया गया, तो मैं आपको ऑफिशियल गैजेट का नोटिफिकेशन और जो हमारा प्रपोज स्कीम जो है उस दोनों का आपको पीडीएफ लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये स्कीम जो है क्या है और कब से एप्लीकेबल है। अब देखो ये कब से एप्लीकेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको आपके सामने में दो नोटिफिकेशन लाया हूं जो कि फाउंडेशन के लेवल पे बताया गया है कि दिसंबर 23 का एग्जाम जो होगा वो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीम से होगा। यानी कि दिसंबर 23 तक तो एग्जिस्टिंग स्कीम ही रहने वाला है। उसके बाद से आपका ये नया स्कीम शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मई 24 ऑनवर्ड से आपका ये प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन आई थिंक पहले से ही, अगर आपको मई 24 में बैठना है तो पहले से ही आप आई थिंक जुलाई के बाद आप रजिस्ट्रेशन नया स्कीम के अंदर कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो नया स्कीम है इसके अंदर क्या सब फोकस एरिया है जिसमें बदलाव लाए गए हैं एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग स्कीम। तो सबसे पहला बदलाव जो है वो है चेंज इन मैनर ऑफ लर्निंग। ये जो सीखने का तरीका है ना उसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है। जैसा कि आप लोग को अब पता होगा कि आजकल अब क्या हो गया है कि इंस्टीट्यूट के तरफ से ही कोचिंग भी कराई जाती है। यानी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से बिना पैसे खर्च किए हुए आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे क्लासेस करते हैं। तो सीखने के बहुत सारे तरीका जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से ई लर्निंग का व्यवस्था किया गया है। तो बहुत सारे लर्निंग का सिस्टम चेंज होने वाला है न्यू स्कीम में। सेकेंड थिंग, आपका इंटरपर्सनल स्कीम पे बहुत ही ज्यादा शार्प फोकस रहने वाला है। इंटरपर्सनल स्किल पे ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि पता ही आप लोग को पता होगा कि देखो कॉमर्स में अगर करियर बनाना है तो आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं इस नए स्कीम में कि इंटरपर्सनल स्किल पे वो कैसे और भी बेहतर किया जाए सीए कोर्स के दौरान। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो है कोर्स का ड्यूरेशन। ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है। बहुत लोग सीए इसलिए नहीं करते थे क्योंकि सीए के अंदर बहुत ज्यादा समय देना पड़ता था। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल सिर्फ 3.5 ईयर होते थे, बाद में उसको 3 साल किया गया। और इस नए स्कीम में अब जो आर्टिकलशिप यानी कि आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो 2 साल की दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है न्यू स्कीम। नेक्स्ट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द सीए कोर्स। अब देखो दोस्तों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सीए के बाद जो 80%, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, जॉब की बात करूं, 80% या 70% जो सीए होते हैं ना वो एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जहां पे कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना होता है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सीए का जो था स्कीम, उसमें इंटरनेशनल लॉ पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, आईएफआरएस वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। बट अब जो नया स्कीम है उसमें इंटरनेशनल लाइजेशन यानी कि आपको इंटरनेशनल लेवल की जो तैयारी है जिससे कि आप सीए कोर्स करके भी आप इंटरनेशनल कंपनी में और बेहतर तरीके से, वैसे ही भी सीए जो है इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, लेकिन और बेहतर किया जाए उसके लिए बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं प्रपोज स्कीम के अंदर। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचरिस्टिक आउटलुक इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्यूचर को ध्यान में रख के एजुकेशन और ट्रेनिंग में बहुत सारे इस स्कीम में बदलाव किए गए हैं। हायर डिग्री ऑफ इंडस्ट्री ओरिएंटेशन। अब देखो ये जो सीए का डिग्री है ये इंडस्ट्री को ध्यान में रख के और भी बेहतर किया जा रहा है।
यानी कि देखो पहले भी, अब अगर जितने भी सारे कोर्स है इसमें सीए का कोर्स बोला जाता है कि इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बनाया गया है, बट और भी बहुत सारे रिवोल्यूशन और बहुत सारे बदलाव लाए हैं नए स्कीम के अंदर। उसके बाद इथिक्स पे फोकस किया गया है, ठीक है, और ये सक्सेस रूट के इंटरमीडिएट चांस को बढ़ाया गया है। अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये यहाँ पे मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि ये इंटरमीडिएट सक्सेस रूट क्या होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम सीए की तैयारी, यानी सीए का जो लाइफ साइकिल है ट्रेनिंग का, एग्जामिनेशन का, वो कैसे रहने वाली है नया स्कीम के अंदर। तो ये जो स्लाइड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। मेरा जो फोकस है, मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि सीए की तैयारी आप कैसे करोगे नए स्कीम के अंदर। तो देखो, नए स्कीम में भी दो रूट आपको देखने को मिलेगा। एक तो है एंट्रेंस एग्जाम, और दूसरा है ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करके आप सीए पर जा सकते हो। तो अगर कोई बच्चा क्लास 10th से ही डिसाइड करता है कि मुझे सीए करना है, उसने क्लास 10th दिया, और उसके बाद जैसे ही क्लास 10th का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप सीए फाउंडेशन में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यानी रजिस्टर फॉर फाउंडेशन आफ्टर पासिंग क्लास 10th, रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 4 ईयर। यानी कि आपने 10th का एग्जाम दिया और आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन 4 साल तक वैलिड होगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर एग्जाम में कब बैठ सकते हैं। देखो, आपको एग्जाम जो बैठना है, अपियर फॉर फाउंडेशन एग्जाम आफ्टर अपियरिंग फॉर 10+2 एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, पासिंग मार्क्स 50% एट ईच पेपर। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, आपने 10th का एग्जाम दिया और आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे सीए करना है, मुझे कॉमर्स में अपना बेहतर करियर बनाना है, ठीक है। तो 10th का एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, यानी आप पास कर जाते हो, तो आप क्या किया कि आपने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है। और सीए, अब क्लास 11th और 12 के साथ साथ आपने सीए फाउंडेशन की भी तैयारी पैरेलली शुरू कर दी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो 11th और 12 का जो कॉमर्स का सिलेबस है, ऑलमोस्ट 50% और 60% सिमिलर रहने वाला है सीए फाउंडेशन के सिलेबस से। आपको अगर पैरेलली साथ में तैयारी करते हो तो आपका क्या होगा, 99% सिलेबस जो है 12 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सीए फाउंडेशन का। बट आप एग्जाम में जो बैठोगे, 12 का एग्जामिनेशन देने के बाद ही बैठोगे, यानी मान के चलो कि आपका फरवरी मार्च अप्रैल में आपका 12 का एग्जाम होता है, आप मई में बैठ सकते हो, सब्जेक्ट टू कि आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन पहले करा रखी। क्योंकि क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन कराने के 4 महीने बाद ही आप एग्जाम में अपियर कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चे का सवाल आएगा कि सर हम ऐसा करते हैं, अगर 4 महीने बाद, तो ऐसा होगा कि 12 से कुछ दिन पहले हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्योंकि अगर 12 का एग्जाम देने से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो फिर मई में आप नहीं बैठोगे, तब 6 महीना डिले हो जाएगा, आपको नवंबर में बैठना पड़ेगा अगर 12 के बाद रजिस्ट्रेशन कराना। इसीलिए 12 से पहले रजिस्ट्रेशन कराना। अब सर 12 से पहले कब रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्लास 11th के एंड में कराना चाहिए या 12 के एंड में कराना चाहिए। तो देखो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप अपना एडमिशन क्लास 11 ले रहे हो, यानी आपने अपना कॉलेज चुन लिया है, ठीक है, और अपना क्लास 11th का पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो उसी टाइम में आपको फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन ले लेना। इससे क्या होगा, अगर आप फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन उसी टाइम में लेते हो तो आप क्लास 11th के तैयारी के साथ साथ ये फाउंडेशन की भी तैयारी साथ में शुरू कर दोगे। उसके लिए आपको अलग से कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन और सीए आईपीसीसी, सीए फाइनल, सारी की सारी जो कोचिंग की व्यवस्था है सीए इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे कराती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेज भी आप कर सकते हो। तो आप अपना 11 12 के साथ साथ फाउंडेशन का भी कोचिंग साथ में, इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग है वो करते जाओगे। इससे आपका फायदा क्या होगा कि 11 12 के साथ साथ आपकी फाउंडेशन की भी तैयारी हो जाएगी, और मार्च में आप 12 का एग्जाम दोगे और जस्ट 3 महीने बाद आप, यानी मई में आप फाउंडेशन का एग्जाम दे दो। और जो बच्चा ऐसा सोचता है कि सबसे पहले तो 11 12 कर लेते हैं, उसके बाद फाउंडेशन की तैयारी करेंगे, तो उसका जनरली 6 से 12 महीने का डिले हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मार्च में वो एग्जाम देता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन लेगा, तो एटलीस्ट 8 से 9 महीने की तैयारी फाउंडेशन करने लग जाती है। बट अब जरा सोचो, 11th से अगर आप साथ साथ कर रहे हो,
ठीक है। 11-12 में तो आपके पास ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहता, ठीक है। तो 11-12 में आप फाउंडेशन की भी तैयारी साथ साथ करते हो, तो आपको 2 साल और 3 महीने यानी मिला जुला के आपको 24 + 3 मंथ 27 मंथ मिलता है फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए, और आराम से आप फाउंडेशन क्रैक कर सकते हो, क्योंकि 11th का जो कोर्स है, 12 का कोर्स है, वो 60 to 70% सिमिलर है फाउंडेशन। तो ये तो क्लियर हो गया होगा मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूं कि 10th के बाद ही आपको शुरू कर दे। ठीक है सर। तो आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, अब यहां पे आपको पासिंग मार्क्स जो रहेगा 50% इच पेपर में आपको लाना रहेगा। ठीक है। आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया और आपने सीए फाउंडेशन की सीए फाउंडेशन पास कर ली। अब जैसे ही आप पास कर जाते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट कोर्स में करा सकते हो। रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स आफ्टर पासिंग फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है। अब यहां पे आता है दूसरा रूट। एक तो मैंने बोला, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीए के अंदर दो रूट होते हैं। एक तो सीए फाउंडेशन जिसको एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिए, अगर आपने 10th से डिसाइड किया कि आपको सीए करनी है तो आप 10th के तुरंत बाद आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन किया, सीए फाउंडेशन पास किया, इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम नहीं देते, वो 11-12 करने के बाद सीधे ग्रेजुएशन करने लगते। अब ग्रेजुएशन करने के बाद उनको लगता है कि मुझे भी सीए के अंदर जाना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ने वो दरवाजा भी खोल के रख दिया है कि अगर आप चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद सीए के अंदर एडमिशन करना तो आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ग्रेजुएशन 3 साल का कंप्लीट किया है तो आपके पास सफिशियंट नॉलेज होगा और आप सीए के अंदर आप एडमिशन करा सकते हो और सीधे आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे, यानी आपको फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो थर्ड स्टेप है जहां पे आपने फाउंडेशन का एग्जाम पास करी और इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराया, वहीं पे दूसरे तरफ से अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराएगा। बट उनके लिए कुछ रूल्स है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 55% से ऊपर मार्क्स लाया है, अगर आपने कॉमर्स नहीं चूज किया है, यानी आपने साइंस और आर्ट्स से अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, और या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करके करते हो तो। बट अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप 55% मार्क्स लेके आते हो तो आप सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है। तो हमने रजिस्ट्रेशन करा ली। ये रजिस्ट्रेशन जो इंटरमीडिएट का होता है वो 5 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद आप रीवैलिडेशन करा सकते हो 5 साल। ठीक है। चलो, तो हमने इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करा ली। अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही कराते हो, ठीक है, अब यहां पे एक बहुत खास बात है कि आपने आपको यहां पे क्या बोला गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। अब देखो बच्चों, क्या होता था पहले कि ऐसा, ये चांसेस 100% कभी भी नहीं रहती कि अगर कोई बच्चा सीए में रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो सीए बन के ही निकलेगा। 100% क्या बोलो, 50% या 20% से भी कम चांस रहता है कि कोई बच्चा अगर सीए में रजिस्ट्रेशन कराया है और वो सीए बन के निकलेगा, क्योंकि फेलियर के चांस जो होते हैं वो ज्यादा है सक्सेस की परसेंट के चांस से। तो ऐसे में क्या होता था, अगर जो बच्चा मान के चलो सीए आईपीसीसी यानी सीए इंटर तो क्लियर कर लिया बट वो फाइनल लेवल तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रहता था। ठीक है। चलो आर्टिकलशिप तो पहले कर लेता था, आर्टिकलशिप के बेसिस पे उसको जॉब लग जाती थी। लेकिन अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसको भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर मान के चलो कि तुम इंटरमीडिएट पास कर लिए और तुम सीए फाइनल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसका नाम रखा जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। क्या बोलेंगे उसको, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, जिसको हम बीएए बोलेंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चे सीए फाइनल नहीं क्रैक कर पाए उनके पास भी एक सर्टिफिकेट रहेगी। आज के डेट में जो बच्चे सीए इंटर करते हैं वो अपने आप को क्या बोलेंगे उनको पता नहीं, क्योंकि वो सीए तो नहीं बोलते, वो बोलते हैं सेमी क्वालिफाइड। सेमी क्वालिफाइड यानी आधा अधूरा। कहीं ना कहीं ये नाम खराब लगता है कि हम आधा अधूरा है, तो इसीलिए उसको एक बेहतर नाम देने की प्रयास किया गया है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। अब जरा देखो, अगर हम एग्जाम्पल ले ले कि जैसे कि अगर आप यूपीएससी की बात करो, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की बात होती वहां पे क्या होता है, या तो आप पास हैं या फेल है। अगर आप फेल हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में किसी भी लेवल पे, चाहे वो आप प्रीलिमिनरी हुआ, मेंस हुआ या फिर इंटरव्यू हुआ, कहीं भी अगर फेल हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर से आपको वापस तैयारी करने की जरूरत है। और लाइफ में जब आप थक जाओगे, अब अगर आपसे नहीं निकला तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बट सीए के अंदर ऐसा नहीं है। सीए के अंदर अगर मान के चलो आप आधे पे लटक जाते हो, मान के चलो आपने फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाया,
फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, आपके पास सीए इंस्टीट्यूट का डिग्री रहेगा कि हम बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट है, और किसी भी कंपनी में आप जुड़ के काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा न्यू स्कीम के अंदर कि अगर कोई बच्चा कंप्लीट नहीं भी कर पाता है तब भी उसको एक डिग्री दिया जाता है, क्योंकि उनको कुछ अलग से करने के, बहुत बच्चे ऐसा होता है कि चलो अगर हम सीए कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम फिर कुछ दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उस बच्चे को ये राहत मिलेगा कि चलो अगर हम कंप्लीट नहीं भी कर पाते, इंटरमीडिएट भी करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास एक डिग्री मिलेगा जिसको हम बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे ही इंटरमीडिएट हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके उसके बाद हमें 8 महीने, यानी रजिस्ट्रेशन, इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन का 8 महीने बाद ही हम इंटरमीडिएट एग्जाम में हम अपियर कर सकते हैं। क्लियर है? अपियर फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ, जहां पे 6 पेपर होगा 2 ग्रुप का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के 8 महीने बाद आप इंटरमीडिएट एग्जाम में बैठोगे और वहां पे आप पास करोगे। वहां पे क्राइटेरिया है कि 40% ईच पेपर में और 50% ईच ग्रुप में। ठीक है, उतना करने के बाद जब आप पास कर जाते हो और दोनों ग्रुप पास कर जाते हो, पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आईटी कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही सीए इंटर का एग्जाम पास करते हो उसके बाद आप आईटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करोगे और अपना आर्टिकलशिप की शुरुआत करोगे। अब यहां पे ध्यान देना, पहले के कंपेयर में अभी क्या हो गया कि आपको दोनों ग्रुप पास करने हैं इंटरमीडिएट के, तभी आप आर्टिकलशिप की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, और पहले अगर डायरेक्ट एंट्री स्कीम की बात करें तो वहां पे क्या था कि आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया इंटरमीडिएट में, आपको तुरंत आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। इवन आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी हो तो आपको इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना होगा और दोनों ग्रुप पास करना होगा, तभी आप आर्टिकलशिप की शुरुआत कर सकते हो। और वो भी आर्टिकलशिप की शुरुआत करने से पहले आपको आईटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन, जो सॉफ्ट स्किल्स के, जहां पे आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और आईटी कोर्स सिखाया जाएगा, तो वो करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप की शुरुआत करो। ठीक है सर, हमने दोनों ग्रुप पास भी कर लिया और आर्टिकल आईटी ओटी करने के बाद आर्टिकलशिप की शुरुआत कर ली। अब आर्टिकलशिप आपका चालू हो चुका है। अब आपको साथ में फाइनल कोर्स का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फाइनल कोर्स आप रजिस्ट्रेशन एक बार करा लोगे तो वो 10 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, चलो अब आपको आर्टिकलशिप 2 साल करना होगा। पहले 3 साल था, अब आर्टिकलशिप को बोट पीरियड कम करके 2 साल कर दिया गया है। आर्टिकलशिप पीरियड विल बी 2 ईयर, ऑफ विच सेकेंड ईयर कैन बी फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब देखो बच्चों, अब क्या होता था कि पहले आर्टिकलशिप 3 साल का होता था, जिसमें आप 2 साल किसी सीए फर्म के अंदर काम करते थे, और अगर आप चाहते तो 3 साल सीए फर्म के अंदर काम ना करके 1 साल आप किसी इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते थे। जैसा कि मैंने भी किया था कि 2 साल मैंने सीए फर्म के अंदर काम किया, उसके बाद 1 साल मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्लिपकार्ट से करी थी। अब यहाँ पे क्या है कि आप 1 साल आप किसी सीए फर्म के अंदर काम कर लो, और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हो तो बाकी का जो 1 साल बचा है आप किसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, और इस 2 साल में आपको 24 दिन का छुट्टी मिलेगा, यानी यू आर एलिजिबल फॉर लीव 24 डेज फॉर 2 ईयर। क्लियर हो गया? आपने 2 साल की आर्टिकलशिप कर ली। आपके पास दो ऑप्शन है, 2 साल या तो किसी सीए फर्म के अंदर काम कर लो, या 1 साल सीए फर्म के अंदर काम करो, 1 साल आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लो। ठीक है, 2 साल करने के बाद आपको फिर से वापस आपको एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स आईटी का, सॉफ्ट स्किल्स का और सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आपको करना होगा। इसमें कुछ कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बोला गया है कि आर्टिकलशिप कंप्लीट करो, उसके बाद आप एडवांस आईटी कर लो, एडवांस सॉफ्ट स्किल्स कोर्स कर लो और सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कर लो। वो करने के बाद आपको 6 महीना आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, 2 साल आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद, और उसके बाद आप एग्जाम अपियर कर सकते हो सीए फाइनल का। ठीक है, क्या है, अपियर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, जहां पे 6 पेपर 2 ग्रुप में रहेगा, आफ्टर एंड कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप खत्म होने के 6 महीने बाद, 6 महीना आपको तैयारी करने का मौका दिया जा रहा था। पहले क्या होता था, आपको छुट्टी लेना पड़ता था, अब आपको छुट्टी लेने की दरकार नहीं है। आप 2 साल आर्टिकलशिप कंप्लीट करो, उसके बाद आप 6 महीना तैयारी करो, उसके बाद सीए फाइनल का एग्जाम में आप बैठ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोला है कि अगर पास कर लिए तो बहुत अच्छा। ठीक है, अगर इनकेस अगर आप सीए फाइनल पास नहीं किए, तो अगर अनसक्सेसफुल है तो आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई कर लो, आपको ये डिग्री मिल जाएगी बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट की। ठीक है, उसके बाद
कैंडिडेट गेटिंग एग्जाम्शन, एग्जाम्शन में भी बदलाव लाया गया है कि एग्जाम्शन पहले था कि 60 मार्क्स से अगर ऊपर लाते हो तो आपको एग्जाम्शन दिया जाता था नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट के लिए। अभी क्या कर दिया गया है कि नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, उसके बाद भी आपका एग्जाम्शन लैप्स नहीं होगा, आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा, बाकी सारे पेपर में आपको 50 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सीए फाइनल का दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर आईसीआई मेंबरशिप, और मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप सीओपी लेना चाहते हो, तो उस केस में आपको सीए के अंदर, फेलो सीए के अंदर 1 साल काम करने होंगे, तभी आपको मिलेगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये था बच्चों प्रपोज एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग लाइफ साइकिल की एक जो नया स्कीम आने वाला है उसके अंदर कैसे हमारा सीए कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो मैं समराइज कर दूं, तो अगर मान के चलो आपने 10th के बाद ही डिसाइड किया कि आपको सीए करना है, तो 10th का एग्जाम पास किया आपने, सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा ली, और 12 का एग्जाम देने के बाद आप सीए फाउंडेशन का मई में आप अपियर कर लिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही सीए फाउंडेशन आपने पास करी, आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा ली। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके करना चाहता है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो 55% और 60% मार्क्स लाता है तो वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसको फिर सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही अब उसके बाद दोनों के लिए, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो चाहे वो ग्रेजुएशन करके आया हो, उसके बाद बाकी का जो जो भी साइकिल है वो सेम रहने वाला है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो वो रजिस्ट्रेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए भी हो जाएगा। उसके बाद आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम में अपियर करना है, दोनों ग्रुप पास करना है, दोनों ग्रुप पास कर लिए उसके बाद आपको आईटी और ओरिएंटेशन का कोर्स करना है, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप शुरू कर देनी है, और साथ में फाइनल का भी रजिस्ट्रेशन करा लेना। आर्टिकलशिप आपका 2 साल का रहने वाला है, और आर्टिकलशिप जैसे ही खत्म करते हो उसके बाद आपको एडवांस आईटी और एडवांस ओरिएंटेशन कोर्स और एक सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल है उसको कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप फाइनल एग्जाम में अपियर करोगे, दोनों ग्रुप पास करोगे, उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा न्यू स्कीम में इस तरह से हमारा सीए का कोर्स रहने वाला है। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो तो मैं हर एक लेवल पे, फाउंडेशन के लेवल पे, इंटरमीडिएट के लेवल पे, आर्टिकलशिप और फाइनल के लेवल पे, मैं अलग अलग करके छोटा छोटा वीडियो मैं आपको दूंगा जिससे कि आपको नया कोर्स अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद।